ने फिर अपने त्रिशूल के ऊपर से काशी को यथास्थान स्थापित कर दिया। और जब काशी को स्थापित किया, भगवान नारायण काशी को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया कि मुझे भी इस काशी में रहना चाहिए, ये तो बाबा का स्वरूप ही है। कितनी बड़ी बात लिखी है। यहाँ लिखा है कि अमर गण भी काशी में मरण की कामना करते हैं। देवता अमर है ना, तो देवता भी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ, जब हम स्वर्ग से नीचे गिरें तो हमको काशी में जन्म दे देना और शरीर हमारा काशी में एक बार छूट जाए, ऐसी कृपा करते हैं। अन्यत्र मुक्ति होती है सारूप्य और काशी में मुक्ति होती है सायुज्य। सारूप का मतलब है भगवान की तरह रूप मिल जाना, उसका नाम हुआ सारूप्य। नहीं समझे आप? लेकिन काशी में सारूप्य चाहो तो मिलेगी, नहीं तो सायुज्य मिलेगी। सायुज्य का मतलब होता है भगवान शंकर में ही एक हो जाना, शंकर के अंदर समा जाना और शंकर में ही आनंद लेना, वो सायुज्य मुक्ति। जैसे नदी का जल समुद्र में जाकर समुद्र बन गया, इसी तरह जो निराकार ज्योति है, सच्चित आनंद जिसका स्वरूप है, उसमें जाकर एक हो जाना, उसका नाम क्या है? सायुज्य मुक्ति होती है। यहाँ बड़ी सुंदर बात लिखी कि भगवती पार्वती अम्बा ने एक बार भगवान शंकर से पूछा था कि भोलेनाथ, आप काशी की महिमा सुनाएं, आपको काशी इतनी ज़्यादा प्रिय क्यों है? भगवान शंकर ने कहा, काशी मेरा स्वरूप है, काशी मेरा स्वरूप है। यहाँ देखो पार्वती, मेरा भक्त या ज्ञानी पुरुष तो कहीं मरे, उसकी मुक्ति हो जाती है। काश्याम स्वपच गृहे मरणयो नान्तरम। ज्ञानी पुरुष चांडाल के घर मरे या काशी में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कबीरदास जी की बात सुनने को मिलती है कि वो जीवन भर काशी में रहे। कौन? बोलो भाई, कबीरदास। और जब मृत्यु का समय आया तो बोले मुझको काशी के बाहर ले जाओ, उस पार। अच्छा, नियम यह है कि जो गंगा के इस पार मरेगा काशी की तरफ, वो तो मुक्त होता है, और जो उस पार मरेगा वो खोता बनता है। ये श्राप है, ये श्राप है। गंगा के उस पार जो मरा वो खोता, गधा बनेगा, और काशी मरे मुक्त होगा। कबीर ने कहा मुझको उस तरफ ले जाओ। तो लोगों ने कहा खोता बनने के लिए काहे वहां जा रहे हो? अरे उन्होंने कहा खोता बने मेरी बला, मैं क्यों खोता बनूंगा? क्यों? बोले मैं वहां मरकर के मुक्त होऊंगा। कैसे मुक्त हो गए? बोले जीवन भर मैंने ठाकुर का भजन किया, इस चादर को मैली नहीं होने दी। काशी में तो पापी से पापी तर रहे हैं, अगर यही तरना था तो भजन की क्या जरूरत थी? मैं तो अपने भजन के प्रताप से वहां मर के भी बैकुंठ जाऊंगा, मैं दोबारा जाऊंगा। हठीले संत होते हैं, भगवान उनकी इच्छा तो पूर्ण करते हैं। यहाँ भी ऐसा लिखा है कि ज्ञानी और भगत चाहे चांडाल के घर मरे चाहे काशी मरे, उसका तो उद्धार। लेकिन थोड़ा सा भजन करके अपने को ज्ञानी और भगत न मान लेना भाई, ये भी समस्या है। क्या अपने को भगत या ज्ञानी मत समझ लेना। बड़े बड़े ज्ञानी भी काशी में मरण की कामना करते हैं, संस्कार की कामना करते हैं। क्या पता मरते समय भजन हुआ कि नहीं हुआ, नाम निकला कि वो नहीं निकला, कहीं और कुछ न चिंतन हो जाए तो फिर नरक जाना। तो यहाँ लिखा है
कि जो व्यक्ति बिना भजन किए मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी वर्ण के हों, किसी आश्रम के हों, बालक हों या बूढ़े हों, क्या जो काशी में मरेंगे वो मुक्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पवित्र हों तो मुक्त होंगे, अपवित्र हों बोलो तो मुक्त हो जाएंगे। कुमारी मरे तो मुक्त हो जाए, विवाहिता मरे मुक्त हो, विधवा मरे, बंध्या मर जाए, रजस्वला मर जाए, प्रसूता, संस्कारहीना, कैसी भी स्त्री हो, कैसा भी पुरुष हो, कैसे भी पाप किए हो, जो काशी में मरा वो सीधे वैकुंठ धाम को, उसके अंदर ज्ञान हो न हो, उसने भक्ति की हो न की हो, उसने कोई शुभ कर्म किए हो या उसने कभी दान किया हो या न किया हो, काशी मरे, काशी मरे, जहां जाना चाहेगा डायरेक्ट सीट उसको मिल जाएगी वहां जाने के लिए। राम का भक्त राम क्या भेज दिया जाएगा, कृष्ण का भक्त कृष्ण क्या भेज दिया, और शंकर का भक्त तो फिर क्या बात है, शिव पहुंचे। इसलिए काशी की महामहिमा का वर्णन लिखा हुआ है। हाँ, पाप करके जो ज्यादा वहां पाप, देखो बाहर पाप करे वो तो काशी में खत्म, क्या, और जब काशी में पाप कर लो तो फिर भैरव जी के डंडे कुछ दिन खाना पड़ता, क्या, क्यों, यम के दूत तो आते नहीं वहां, फिर वहां तो भैरव जी के कोतवाल साहब के गण हैं, फिर वो काय व्यूहों के द्वारा खूब ठोकते पीटते हैं और अंत में फिर उनको ऊपर भेज देते हैं। इसलिए पाप न हो तो ज्यादा अच्छा है। कहते हैं धर्म का सार है सत्य और मोक्ष का सार है समता, तथा समस्त क्षेत्रों का तीर्थों का सार है काशी, समस्त तीर्थों का सार काशी, ऐसा विद्वान मानते हैं। जिसका मन विषयों में आसक्त है, जो परिवार की मोह ममता से ग्रस्त है, जिस व्यक्ति के द्वारा कोई शुभ कर्म नहीं हुआ बल्कि पाप हो गए हैं, जब बीती हुई जिंदगी के दिन याद करते हैं तो लगता है कि कहाँ कहाँ पाप हुए, कैसे कैसे पाप हुए। नहीं, ऐसे व्यक्ति भी अगर वहां जाके मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो उनको निश्चित, बोलो भाई, मुक्ति मिले। एक बात और सुन लो, जो व्यक्ति ज्यादा पाप करेगा वो तो राक्षस बनता है, नरक जाता है, और जो ज्यादा पुण्य करेगा वो देवता बनता है, स्वर्ग जाएगा। ध्यान से सुन रहे हो नहीं? और जिसके पाप और पुण्य दोनों होंगे वो मनुष्य बनता है। पुण्य ज्यादा होंगे तो सुखी इंसान बनेगा, पाप ज्यादा होंगे तो दुखी इंसान बनेगा। और जिसके शरीर में पाप और पुण्य दोनों नहीं रह जाएंगे वो सीधे परमात्मा के धाम चला जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की। वो और जो बाबा की नगरी में रह के मरेगा, ना उसके शरीर में पाप रहेंगे न पुण्य रहेंगे। बाबा तीनों को, दोनों खत्म कर देते हैं और तीनों शरीरों को श्मशान में जला, क्योंकि काशी को महाश्मशान है। हमारे यहाँ संकल्प में भी महाश्मशान कह करके अभिमुक्त क्षेत्र, शंकर कभी काशी को छोड़ते नहीं, इसलिए ये अभिमुक्त क्षेत्र। भगवान नारायण भी वहाँ रहते हैं। यहाँ तो लिखा है महाराज, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता भी भिन्न भिन्न रूप धारण करके काशी में वास करते हैं। जो हमें देखने में मनुष्य जैसे नजर आते हैं वे अंदर से ऋषि महर्षि देवता तप रहे हैं, महायोग का अभ्यास करते हैं। 12 वर्ष अगर आपकी साधना हो जाए, पाशुपत व्रत हमने आपको बताया था ना, 12 साल छुट्टी छुट्टी। आप कहीं भी बैठ के 12 साल कर लो ब्रह्मचर्य का पालन,
इंद्रियों का संयमन और नाम का 12 साल में सिद्धि में कलयुग वो सिद्ध हो जाता। निश्चिंत होकर के घूमे, जैसे किसी व्यक्ति ने बचपन में जवानी में खूब पैसा कमा लिया, अब रिटायर्ड होने के बाद बैंक में पड़ा हुआ है, नहीं 1,50,000 25,000 रुपया महीने का ब्याज मिल रहा, अब खाओ पियो घूमो भाई, जहाँ जाओ बिना कमाए अब खाने को मिलता रहेगा, क्योंकि जवानी में आपने काफी कमा लिया। इसी तरह से एक बार भगवान शंकर की आराधना करके 12 वर्ष लगातार करा लो, उसके बाद जयराम जी की छुट्टी, बोलो शंकर भगवान की। फिर कुछ बने ना बने और काशी वास करने का प्रारब्ध हो। काशी में सब नहीं मरते। हमारे एक पंडित जी थे, वो 35 वर्ष तक काशी से बाहर नहीं निकले। किस लिए? बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, काशी मरना। अब 35 साल रह के नहीं मरे। यहाँ स्वामी हमारे श्री गुरुदेव कृपात्री जी महाराज यहाँ दिल्ली में यज्ञ करा रहे थे जमुना पार, सन 40-42 की बात है। निमंत्रण गया, बहुत बड़ा यज्ञ। उन्होंने सोचा इतने साल नहीं मरे तो इतने बड़े संत ने बुलवाया, चलो वो आए और रास्ते में कहीं स्टेशन से उतर के जाते एक्सीडेंट हुआ, ये दिल्ली खत्म हो गई। काशी का मरना ये तो कोई पुण्य होता। इसलिए एक युक्ति हमने आपको पहले बता दी थी और आज फिर दोहरा रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुन लो। बोलो शंकर भगवान। अगर आप काशी वास नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण को जो काशी वास करना चाहता हो उसकी व्यवस्था कर दो, तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और कदाचित मुक्ति न हुई तो अगला जन्म फिर काशी में तुम्हें मिल जाए, छुट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए। इसलिए काशी की महिमा सुनना और काशी में वास करना ये बहुत पुण्यमय है, बहुत पुण्यमय है। अब त्र्यंबकम गौतमी तटे, क्या है? गौतमी तट है। दक्षिण में, पश्चिम में नासिक, नासिक यहाँ लिखा हुआ है कि महाराज ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है वो। नासिक से कोई 30-40 किलोमीटर है त्र्यंबकेश्वर, 25 से 30 किलोमीटर हो। ब्रह्मगिरी पर्वत, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ 10,000 वर्षों तक कठिन तप किया। कहाँ? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत किनारे बैठो, 10,000 कठोर। एक बार महाराज ऐसा ग्रह योग बना कि 100 वर्षों तक वर्षा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, ग्रह योग आते हैं 2000, 4000, 10,000 वर्ष के बाद। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 10-10, 20-20 वर्षों तक वर्षा नहीं होती, 3-3 वर्षों तक वर्षा नहीं। तो महाराज 100 वर्षों तक वर्षा नहीं। गीले नाम की कोई चीज रही नहीं गई, गीला पेड़ का पत्ता नहीं मिलता, जमीन कहीं गीली नहीं, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, पोखरे सूख गए और जीव जंतु भी मरने लगे। तब गौतम जी वरुण की आराधना करते, जल के देवता वरुण। जब उन्होंने वरुण का स्तवन किया, महाराज भाव के साथ पूजन किया, वरुण देवता प्रकट हो, वर मांगो। बोले अवर्षण हो गया, सूखा पड़ गया, सब जीव जंतु मर रहे हैं, आप वर्षा कर दो। वरुण ने कहा नहीं, जहां सारे देवता एक तरफ हों, मैं उनकी मर्यादा को तोड़ करके वर्षा कराऊं, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, आपने मेरा तप किया, मैं आपके हित के लिए एक बात कहता हूं। क्या? आप यहां गड्ढा खोदो और मैं ऐसा जल दूंगा कि वो गड्ढा कभी सूखेगा। वो गड्ढा कभी, आज भी है वो वहां, वो कुंड बना है, हम लोग हो के आए, नहा के आए, सूखने का नाम नहीं लेता, उतना ही उतना रहता। अब तो महाराज जब गड्ढा खोदा, एक तालाब जैसा, पोखरा जैसा,
और वरुण देवता ने जल लबालब भर दिया। बोले जितने लोग आए, जितने खाएं पिए, पानी कभी नहीं आए, जाओ। ठीक हो गया। अब चारों तरफ से जब ब्राह्मणों को पता लगा कि वहां जल है, तो ब्राह्मण लोग अपनी अपनी पत्नी पुत्रों को ले लेकर के सब वहां पहुंच गए। उन्होंने उसी जल से आसपास में सिंचाई कर दी, जौ बो दिया, गेहूं बो दिया, वृक्ष लगा दिए, जिससे भोजन मिलने लगा। बहुत सारे ऋषि महर्षि वहां आ गए और रहने लगे। ब्राह्मण पत्नियां भी रह रही हैं। अब अहिल्या की और गौतम जी की जय जयकार हो रही थी। पर एक बार देवियां मिलकर के उस कुंड में जल लेने गई, आपस में कुछ खटपट हो गई। क्या बच्चे आपस में रहें और लड़े ना, और देवियां आपस में न लड़ें, ये ठाकुर की बड़ी कृपा समझ लेना चाहिए। बोलो शंकर भगवान। पहले मैं भरूंगी, पहले मैं भरूंगी, मुझको जल्दी है, तू पहले मुझको भर। बाबू मैं तू करते करते अहिल्या जी ने कुछ कह दिया, भाई इसको पहले भर लेने दे, या इसकी जल्दी इसको, वाह पहले मैं निकालूंगी, मैं लूंगी। तो सब की सब वो देवियां दो चार को छोड़ के, जिनका पक्ष लिया होगा वो तो उनके, बाकी सब नाराज, और जाके उन्होंने अपने पतियों को भड़काया। बोले अहिल्या का गर्व इतना हो गया है, उसने हमारा आज अपमान कर दिया, ऐसे कटु वचन कह दिए, आपको बदला लेना होगा। ये देवियों की शान होती है, अपने पतियों से कह के किसी को डांट पड़वाना वो अपनी शान समझ। आप डांटो उसको जाकर अहिल्या, और नहीं तो इस गौतम को बदनाम करो किसी तरह। ब्राह्मणों ने कहा इन्होंने इतनी सेवा की है, विचारों में विपत्ति में अपना साथ दिया, इनके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए। पत्नियों ने कहा इसका मतलब कि हमारी कोई बात मानते ही नहीं आप, ये बड़े आड़े ढंग से बात करती हैं ये पुरुषों से, क्या? और आंसू तो भगवान ने इनके पता नहीं आंखों के कोर में ऐसे रख दिए हैं, बच्चे और स्त्रियों के आंसू देखना हो जरा सा यूं कर दो, टॉप टॉप शुरू हो जाए। आप देवियां लगी रोने। दुनिया के देवियों के पति जो कहो हां जी, हम जो कहें ना जी ना जी, ये उचित तो नहीं है। हमने आज तक आपसे कुछ कहा है, आज हमारा बड़ा अपमान हुआ है। आपको या तो अहिल्या से गौतम से जाकर झगड़ना चाहिए, और नहीं तो ऐसा कोई उपाय करो ये बदनाम हो जाए। जिद है। चार हठ बड़ी बुरी होती है, शास्त्र कहते हैं। मालूम है आपको? नहीं मालूम? कौन है? राजहठ, बालहठ, तिरियाहठ और जोगी हठ। चार बड़ी भाई, ये जिस बात के लिए पीछे पड़ जाए, मजाल है गृह मंत्री की बात प्रधानमंत्री न माने, फिर तो करना ही पड़ेगा उसे। एक बात गृह मंत्री का प्रस्ताव आ जाए, ऐसा हो ना। आप बोले भाई अब डायरेक्ट तो गौतम जी से लड़ने का अपना साहस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने को बहुत बड़ा सहयोग दिया। उनकी पत्नी है, जो अपनों को आसरा दे, सहारा दे, उसकी दो बात सह जानी, पर विधि का विधान था, कुछ और होना था। इसलिए जब स्त्रियां नहीं मानी तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर गणेश जी का पूजन किया। गणपति का पूजन महाराज, गणपति अथर्व शीर्ष से जब उन लोगों ने पूजन किया, हजार लड्डू वाली बात सुनी ना आपने दूरबा वगैरह से, जब स्तवन किया तो गणपति भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। गणपति भगवान की, गणपति भगवान प्रकट हुए, पूजा सेवा की, और ब्राह्मणों से बोले भाई कैसे बुलाया? बोले महाराज ये श्रीमतियाँ नहीं मान रही, और किसी तरह से भी हो इनको संतुष्ट करना है तो गौतम को बदनाम करो। गणपति ने कहा जो व्यक्ति सत्कर्म करता हो, सही रास्ते चलता हो, उसको बदनाम करने से उसकी और ज्यादा कीर्ति फैलती है, उसका नुकसान नहीं होता क्या? और उसका अपकार करने वाले का मुंह काला होता है।
इसलिए आप लोग इस जिद को छोड़ो और कोई वरदान मांगो। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आप देख लेना भविष्य में गौतम का बहुत महत्व बढ़ेगा अहिल्या, और आप लोगों को नीचा देखना। ब्राह्मणों ने कहा, गणपति भगवान हम तो इनको समझा समझा के हार गए, लेकिन ये भावना से अभी डट गई हैं बिल्कुल। ये कहती हैं हमें तो ठीक है। गणपति भगवान ने कहा कि देखो हम तो तुम्हारे कर्जदार हैं, क्योंकि तुमने हमारा भजन किया। हम आपको बता चुके ना कि देवता कर्जदार हो जाता है, कुछ देना पड़ता है। ठीक है हम बन जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हारी हानि होगी, उनकी कीर्ति फैलेगी। होनी ऐसी थी, नहीं माने, और अंत में गणेश जी एक गाय बन गए। ठीक है, तुम्हारे तप का फल तो देना है ना। एक गाय बने, वो जौ जो बो रखे थे, जौ वगैरह उन्होंने, गेहूं वगैरह, तो बूढ़ी बूढ़ी सी गाय वो जाके खाने लगी। गणेश जी गौतम जी ने सोचा कि इतने यहाँ लोग चारों तरफ रह रहे हैं, भाई अन्न तो मनुष्यों के लिए, घास फूस जानवरों के लिए, गौ माता है, तो अब लाठी तो मारनी नहीं, गाय को लाठी नहीं मारना, गाय को लात नहीं मारना चाहिए। ज्यादा है तो कोई पत्ते तोड़ करके या थोड़ा घास वास उखाड़ के उससे, शास्त्र का नहीं। और उन्होंने वहीं के 2-4 पेड़ उसके जौ के पेड़ ही उखाड़े और पीठ पर चलो 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 बाजू, जो यूं किया सो गणपति महाराज गाय के रूप में थे, लुढ़क गए, खत्म। माया की गाय थी ना वो तो, खत्म। जैसे गाय मरी, ओ ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणी ने शोर मचाना, ओ गौतम गो हत्यारा, गो हत्यारा, गो हत्यारा। इसके पास नहीं बैठना, इसका मुंह, जिसने गो हत्या की हो ना उसकी शक्ल दिख जाए तो कपड़े सहित नहाना। सचैलम स्नान माचरे, क्या गो हत्यारम नरम दृष्टवा, अगर गो हत्या करने वाले पर दृष्टि पड़ जाए तो भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। अब हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। महाराज लिखा है, उन लोगों ने उनको पत्थरों से मारना शुरू कर, ढेले उठा भाग। वहाँ से बेचारे कुछ मील दूर पर जाके उन्होंने अपनी कुटिया बना ली। किन्होंने? गौतम जी। वहाँ भजन करने लगे। ब्राह्मण फिर वहाँ पहुँच गए, बोले जब तक तुम अपनी शुद्धि नहीं करोगे तब तक यहां नहीं रह सकते, क्योंकि गोहत्यारा जहां रहता है वहां देवता और पितर आते नहीं। और आज तुम्हारे देश में 30,000 गाय रोज कट रही है। मुसलमानों के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में 300 बूचड़ खाना थे, और हमारी सरकार के जमाने में 3600 बूचड़ खाने हो चुके हैं, और नए नए बूचड़ खाने बनाने की योजना चल रही है। गो हत्यारा जहां रहेगा उसके एक कोस इर्द गिर्द ना देवता आएंगे ना पितर आएंगे। तो उन लोगों ने कहा तुम यहां से भी भाग। तो शुद्धि कैसे होगी? ध्यान से सुनो बात को, शुद्धि कैसे होगी? तो उन लोगों ने कहा कि शुद्धि का एक ही उपाय है कि आप पहले पृथ्वी की परिक्रमा करो। ब्राह्मणों ने कहा पहले तो आप 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। एक गो हत्या का पाप, उसकी निवृत्ति के लिए 3 बार पृथ्वी की 1 महीने तक भूखे रह के व्रत करो। और ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है इसकी 101 परिक्रमा करो। अब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए बोलते जाना कि मैं गो हत्यारा हूं, मुझे भगवान माफ करें, मैं गो हत्यारा। तब जाकर तुम्हारी शुद्धि होगी। और नहीं तो तुम गंगा नहाओ, गंगा को यहां ले आओ और 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजन करो। गंगा नहाओ, 1 करोड़ शिवलिंग पूजो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। फिर गंगा में स्नान करो और 100 घड़ों में जल ले लेके गंगा जी का भगवान शंकर का स्नान कराओ, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। और नहीं तो
तुम पापी हो, पापी गोहत्यारे, तुम यहाँ नहीं रहे। गौतम जी अब सबने कहा तो मानना पड़ता है, सब एक पक्ष में हो गए ना। हो गए। गौतम जी ने सोचा 3 बार परिक्रमा और अपने को महापापी कहने के बजाय भगवान शंकर की ही स्तुति करूं, भगवान शंकर की प्रार्थना करूं, क्योंकि वो गंगाधर हैं। कौन? शंकर जी प्रसन्न हो गए तो गंगा मैया आ जाएंगी, गंगा मैया आ गई और शंकर आ गए तो सभी पातकों से मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस महाराज फिर तो उन्होंने बैठ करके भगवान शंकर का आराधन किया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर के जब भगवान शंकर का भजन किया, निरपराध तो थे, किसी निरपराधी पर अपराध आरोपित किया जाए तो अंदर पीड़ा तो बहुत होती है ना। तो गौतम भी दुखी थे और अहिल्या भी दुखी थी। हमारा कोई दोष नहीं था, हमने तो इन सब का पालन पोषण किया, अपना तप दे करके सब कुछ किया और ऐसा हुआ। गाय मरी तो है, लेकिन अभी तक गौतम को ये नहीं जानकारी थी कि ये ब्राह्मणों की इसमें कोई चाल है। जब भगवान शंकर की आराधना भावपूर्ण हृदय से की तो भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षाए, जय जयकार की। उसी समय देखा कि भगवती गंगा भी वहां पर आ गई, प्रकट हो गई। स्तुति पूजन लंबी चर्चा है शिव पुराण में। अंत तो गत्वा महाराज भगवान शंकर ने कहा कि वर मांगो। बस प्रभु यही वर मांगते हैं कि जो हमें गोहत्या का पाप लगा है उससे हमारी मुक्ति हो जाए, ये गंगा मैया यहाँ रहें, हम लोग स्नान करें। भगवान शंकर ने कहा, रे ये ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ छल किया है, इन्हें हमारे बेटे गणपति की पूजा करके और उनके द्वारा ये सारा कुछ करा दिया, तुम तो वैसे ही निर्दोष हो। देखो कितने सरल थे गौतम जी। गौतम जी ने कहा, भगवान जो भी हो, लेकिन उनके मुख से निकला कि हम गोहत्यारे हैं तो हम तो अपने को मान बैठे। अब तो आपका पूजन और भगवती गंगा का स्नान करके ही हम शुद्ध हो पाएंगे। आप कृपा करें और ज़्यादा अच्छा है कि यहीं निवास करें आप। तो सबका यहाँ के लोगों का कल देवता भी आ गए। सब देवताओं ने भी भगवती गंगा से प्रार्थना की कि आप आई हैं, गौतम ऋषि शुद्ध हो गए, आप में स्नान करके अब आप यहीं निवास किया करो। तो गंगा जी ने कहा कि हमको यहाँ निवास करने के लिए कहते हो तो आप भी सब देवता यहाँ रह जाओ, सब तीर्थ यहीं रहो हमारे साथ में, और नहीं तो फिर हमारा नाम चले तब तो हम यहाँ रहें, अन्यथा हम नहीं रहें। तो देवताओं ने कहा कि हम वचन देते हैं कि 12 वर्ष में 1 महीने के लिए हम यहाँ आया करें। क्या 12 वर्ष में जब सिंहस्थ सूर्य बृहस्पति होंगे, सिंह के बृहस्पति जब आएंगे भाद्रपद महीने में, तो बोलो 1 महीने का महाकुंभ लगेगा। तीर्थों ने कहा कि हम अपने अपने घर छोड़ के सब यहाँ आएंगे और 1 महीने के कुंभ पर्व में जो यहाँ स्नान करेगा उसको समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होगा। एक बड़ी बात यहाँ ये भी लिख दी, क्या उस महीने के अंदर दूसरे तीर्थों में जो लोग नहाएंगे उनको तालाब तलैयों के जल के नहाने से ज़्यादा पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 महीने के लिए सारे तीर्थ और देवता, बोलो नासिक। और गौतम की पत्नी अहिल्या, गौतम के तप से गंगा जी बोली, मैं गौतमी के नाम से यहाँ गंगा के रूप में निवास हूँ। गोदावरी में गंगा। गंगा मैया ने कहा ठीक है, जब सिंहस्थ बृहस्पति होंगे 12 वर्ष में ऐसा योग आता है क्या? अभी 1 वर्ष 2 वर्ष पहले आया था ना, तो उज्जैन का भी हुआ था और वहाँ का भी हुआ था। भाद्रपद मास में जब सिंहस्थ बृहस्पति की गति और ज्योतिषी लोग जानते हैं 12-13 महीने एक ग्रह एक राशि पर रहते हैं, तो वो 12-13 वर्ष बाद सिंह
के जब गुरु होते हैं तब नासिक का स्नान, वहाँ भगवती गंगा सदा के लिए निवास करती हैं अंश रूप से, इसलिए गोदावरी का स्नान भगवान शंकर त्र्यंबक हैं। त्र्यंबक कहाँ? नासिक में गौतमी तट तालाब भी हम गए, वहां दर्शन किया। तो अंदर हाथ डाल के देखो तो 3 बेर जैसे छोटे छोटे शंकर के रूप। त्र्यंबक है ना, त्रिनेत्र। तो वहां गड्ढा सा है, मंदिर बड़ा विशाल है अंदर, यद्यपि वहां दूसरों को जाने नहीं देते जो, पर हमको वो अंदर गए, अंदर हाथ डाल करके, जैसे कामाख्या में देखा था ना, इसी तरह वहां 3 बेर अंदर उन्हीं पर अभिषेक होता रहता। इस तरह से त्र्यंबकम गौतमी तटे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर वहां विराजमान हुए, और बाद में उनका यश फैल गया गौतम जी का। फिर वही ब्राह्मण, उनकी पत्नियां सब आके क्षमा मांगती हैं, नाक रगड़ती हैं, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, और ठीक हो गया। अब कौन रह गए? वैद्यनाथ। चिता भूमो वैद्यनाथ। कहते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण लेके आया था। कैलाश पर्वत पर इसने रह करके भगवान शंकर की बड़ी आराधना की थी। भगवान शंकर की बहुत आराधना, कई हजार वर्षों तक आराधना की इसने। महाराज लिखा है शिव पुराण में कि ये पूजन करता है और अपना एक सिर काट के भगवान शंकर को 9 सिर चढ़ा चुका था, एक ही सिर बचा था। जब 10वां काटने को तैयार हो, पहले कितना कठिन तप करते थे। सोचना यह है, अपन राक्षसों को गालियां तो देते हैं उनकी कर्म, लेकिन देखो उन्होंने तप कैसा किया, तप पा करके सिद्धि प्राप्त। हम गलत काम न करें, पर तप तो हमें करना चाहिए, क्योंकि बिना तप की सिद्धि नहीं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल तप बल शंभु सकल संहारा, तप बल शंभु करें। तप किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए तपना, और एकांत में बैठ, मौन रह जाओ, समाज से थोड़ा कट के, हट के। नहीं आई बात समझ? भाई गंदी नाली के किनारे से तुम निकलो, न चाहो तब भी बदबू तो आएगी। प्याज को जितना छीलोगे बदबू तो भरेगी ना। नहीं, समाज तो दूषित है, समाज का वातावरण दूषित है, इनके संस्कार दूषित हैं। ये गंदे काम करते हैं और बैठ के गंदी ही बातें करते हैं। साधक व्यक्ति जब उनके बीच में रहता है तो उनकी गंदगी साधक के अंदर भी भर जाती है, और साधक भी अपने संस्कारों को खो बैठता है, उनके संस्कारों में मिल जाता है। एक लड़का सन्यासियों के बीच में रहा, बोले शादी नहीं करूंगा, और फिर गृहस्थों के बीच में रहने लगा, बोले शादी कराऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। नहीं आई बात समझ? क्या सन्यासियों के बीच में रहा तो कहता मैं शादी निश्चय कर ली, और गृहस्थों के बीच में रहने लगा। भाई जैसा करो संग वैसे ही चढ़े। इसलिए शास्त्रों ने कहा साधक को इन 4 बातों से बचना चाहिए। जो 4 से बच गया वो उसको तो किनारा मिल गया, और जो 4 से नहीं बचा उसकी साधना सफल नहीं होती। स्त्री, धन, नास्तिक, वैरी,
चरित्रम न श्रवणीयम न श्रवण। अगर पुरुष किनारे लगना चाहता है, साधना में सफल होना चाहता है, तो 4 से बच जाए। कौन कौन? स्त्री, धन। पैसा भी बड़ी बला है, मनुष्य के मन को भी अपनी ओर खींचे रहे। माया के 2 ही प्रबल शस्त्र हैं महाराज, कंचन और कामनी। और इन कंचन और कामनी 2 से ही क्या शत्रु पैदा हो जाते हैं, नास्तिक होते हैं। एक तो नास्तिकों के बीच में नहीं रहना, नहीं तो वैसे तर्क देंगे, कुतर्क, कि तुम्हारी बनी बनाई श्रद्धा खत्म हो जाए। तुम रोज पार्टियों में घूमोगे, वहां का श्रृंगार शो देखोगे, वो जो तुम कथा से मन बना के जाते हो, वहां सब गमा करके फिर खाली चले जाते हो। इसलिए अगर ईश्वर को पाना है तो कुछ दिन के लिए दुनिया कुछ भी कहे, परिवार से निवृत्त होकर के जयराम जी कर लो भैया, हम तो कुछ दिन के लिए अब तुमसे नहीं। नहीं बहन जी, आपको तो जरूर ही आना है। नहीं भाई साहब, आपको अच्छा भी हमारा हार्ट फेल हो गया होता तो फिर हमको बुलाते आप, और हमारे बिना आपका काम बिगड़ जाता। चल नहीं है, दुनिया का चलता है। दुनिया जरा मीठी बात करके हाथ जोड़ती, तुम पिघल जाते हो। नहीं जी, उसके जन्म में तो जाना ही है, उसकी मौत में तो जाना ही है, उसकी पार्टी में तो बस तुम कराए अपना पूजा पाठ सब बर्बाद कर। अगर स्त्री है तो पुरुषों से बचे। हमने भी आपको बताया कि वो लड़की 12 साल वृंदावन में बैठी रही, कमरा बंद करके, शांति मिल गई। अगर स्त्री लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है तो ना तो वो पुरुषों की छाया दावे, ना पुरुषों की चर्चा सुने, क्या ना नास्तिकों के पास बैठे, ना कोई शत्रु बनाए। पुरुष ईश्वर को पाना चाहता है तो फिर वो स्त्री, धन, नास्तिक और शत्रु से बच जाए। ये बड़े काम के शब्द हैं, हम लोगों ने बड़ी कठिनाई से खोजे हैं, संतों से पाए हैं, पढ़े हैं, वो आपको सहज रूप में दे रहे। जिस दिन मान लोगे उसी दिन तुम्हारी मुक्ति का रास्ता एकदम खुल जाएगा, तुम्हारी साधना एकदम बढ़ जाएगी। संसारियों के परमाणु ही गंदे होते हैं। नहीं आई बात समझ? उनके बीच में तुम बैठोगे, तुम्हारा किया कराया सब नष्ट होता है। रावण जैसे राक्षसों ने भी एकांत में रह करके साधना की महाराज, एकांत में रह। 1 वर्ष तप करना, 1 सिर काट के, दूसरा, तीसरा, 9 सिर काट दिए रावण। और 10वां जब काटने को तैयार हुआ तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, पुष्पों की वर्षा, जय जयकार। क्या अब तो महाराज स्तुति की उसने लंबी चौड़ी, शिव तांडव तो आपने सुना ही है, और शिव महिमन भी टेप करा देंगे अगर शरीर ठीक रहा तो, वो भी कभी कभी आप लोग सुना करोगे। नहीं तो रावण तो शिव तांडव के द्वारा प्रसन्न करता। अब जब महाराज प्रसन्न, बोले वर मांगो, बोले बस कृपा करो, बस लंका चलो हमारे साथ। जिस पिंडी में मैंने आपका पूजन किया, आपका तेज इसमें हो, ज्योति, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योति इसमें समाये, और मैं लेके, अब भोले बाबा लंका जाना नहीं चाहते थे, तो अब वचन में बन जाना होता, भाई जो मांगोगे देंगे। तो ठीक है, ये हीरक मणिमय, हीरक मणिमय वो पिंडी थी, शांत दिव्य भव्य रावण से। ठीक है, इसको लेके तुम चलो, रास्ते में कहीं नहीं रख देना, जहां रख दोगे हाँ नहीं जाएगी। रावण ने सोचा मैं कहीं रखूंगा नहीं, लेकर के चल पड़ा। अब प्रभु तो वहां जाना नहीं चाहते राक्षसों के बीच में। महाराज जब बिहार प्रांत में बैद्यनाथ न पहुंचे तो जोर से पेशाब लगी उसको। देखो बड़ी कोशिश की कि रोक लूं, लंका पहुंच जाऊं, लेकिन उसको लगा लंका तो अभी काफी, और शंकर को लिए हूं, कहीं अशुद्ध हो गया तो मुश्किल। वहीं एक ग्वाल का छोरा खड़ा था, बोले रे भैया थोड़ी देर के लिए तो इसको उठा ले, जमीन में नहीं रखना। अच्छा मैं अभी अभी ले लेता हूँ, हाथ पैर धो करके। ठीक है, छोरा ने लिया,
लिया जैसे पेशाब को बैठा, इसकी पेशाब तो बंद ही नहीं हुई है। भगवान शंकर की महिमा। और वो छोरा कह रहा है अरे बहुत वजनदार है, जल्दी करो ले लो नहीं तो छोड़ दो। आप वो उठे ही कैसे बेचारा, और शंकर भगवान को वहीं उसने रख दिया। बोलो शंकर भगवान। भोलेनाथ की लीला। तो उठाया, हाथ पैर धोए, कुल्ला उल्ला किया। अब शंकर उसने बड़ी कोशिश की महाराज, बड़ी कोशिश की। किसने? तिलवा टस से मसने वैद्यनाथ महाराज वहीं स्थापित हुए। आज भी वही पूजन होता है। जो वहां गंगा जल लाला के चढ़ाया जाता है। वो तो जैसी कावड़ें आपकी तरफ आती है ना हजारों मंदिरों के लिए, वहां एक ही मंदिर किलो से ज्यादा पहुंचती है। बोलो शंकर भगवान की।